यूट्यूबर जगत भैया के बारे में मैंने एक वीडियो बनाई थी और उसमें बोला था कि अर्थ मॉम की लाइव में एक कहानी सुना रहे थे। तो कहानी को लोग जनता जो जितनी भी लाइव में थी सब कोई इनकी बीबी से जोड़ के देख रहा था कि इनकी बीबी की कहानी है, इसीलिए इनकी बीबी वो कहानी सुन के चुप हो गई, इसीलिए कोई एक्शन नहीं लेती है इन पे और इनके नीचे दबके रहती हैं। तो पहले कहानी सुना दूँ क्योंकि कुछ लोगों को कहानी नहीं पता होगी। तो कहानी ये थी कि एक लड़का लड़की की शादी होने वाली होती है और लड़का फ़ोन गिफ्ट करता है और कुछ ऐसा करके देता है कि लड़की कहीं भी बात करेगी तो उसे पता चलेगा। तो वो लड़की किसी लड़के से बात करती है और होने वाले हस्बैंड को पता चल जाता है और लड़की को डांटता है तो लड़की माफ़ी मांगती है, फिर दोनों की शादी हो जाती है। ये कहानी लप्पू ने सुनाया था अर्थ मॉम की लाइव में। तो सब लोग वहाँ पे जितने लोग थे सब लोग सवाल कर रहे थे कि ये कहानी शायद इनकी बीबी की है, क्योंकि और क्रिएटर की तो होती तो और क्रिएटर इनसे आके क्यों ये बात करेगा। तो उसी कहानी का क्या सच है क्या गलत है, एक रिकॉर्डिंग है, आप लोग सुन लेना और अपने हिसाब से जज करना, कमेंट्स करना कि ये बंदा कहाँ तक सही है कहाँ तक गलत है और इसकी बीबी कैसी है। क्योंकि मैंने ये जब सवाल किया था कि अगर आपकी ये कहानी आपकी बीबी की नहीं है तो आप सफाई फेस करो, क्योंकि लोग आपकी बीबी के कैरेक्टर पर देख रहे हैं, इस कहानी को ले जा रहे हैं। तो चलिए रिकॉर्डिंग लगाते हैं। उनको एक स्टोरी बता रहा था कि एक फियांसी होता है जो अपनी वाइफ के अगर किसी फ्रेंड के बारे में पता भी चलता है तो वो उसके फ्रेंड को जाकर के सुना देता है और उसको बोलता है कि तू निकल मेरी जिंदगी से, वो मेरी फियांसी, और अपनी फियांसी के लिए प्रोटेक्शन लेके खड़ा रहता है कि मैं खड़ा हूँ इसके लिए, अब मेरी रिंग एंगेजमेंट हो गई है, अब तू कोई भी है अपने घर में है, लेकिन अभी फिलहाल इसके लिए मैं ही हूँ और जो हूँ मैं हूँ। और उसका हाथ थाम के उसके साथ आगे बढ़ता है। उसको बदनाम नहीं कर रहा था मैं, और इसके कहीं से वो रिकॉर्डिंग अगर आप सुन भी लोगे तो ये फील नहीं होगा कि मैं उसको बदनाम किया हूँ, और ना मैंने मनीषा के लिए आज तक कभी कोई ऐसा शब्द बोला। हाँ, गुस्से में जो कम्युनिटी चली वो थे, लेकिन मैंने पर्सनली किसी तीसरे को ये फोन करके मनीषा की बदनामी नहीं करी है, ना आज भी कर रहा हूँ और ना मैं आज कर सकता हूँ, क्योंकि मनीषा अपनी जगह बिल्कुल सही है, वो कहीं से भी गलत नहीं है। अब उसको लेकर के अगर कोई ये चीज मैसेज गलत इंटरप्रेट कर रहा है कि मैं मनीषा को खुद डिफेम कर रहा हूँ उसके कैरेक्टर पे सवाल, ना 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 ना, ये मैसेज को घुमाने का मुद्दा है यहाँ पर। सिंपल, मैंने मनीषा के बारे में ये चीज, मनीषा के बारे में नहीं बोला, मैंने बोला एक लड़की है। मैं अब उसी रिकॉर्डिंग को सुना, एक लड़की है, जब वो लड़की है और उसकी पूरी स्टोरी बताए कि उसका फियांसी उसके लिए इतना प्रोटेक्टिव होना चाहिए, ना कि उसके दोस्त को मैं बोलूं कि भाई तू जा करके पूरा परचम लहरा दे, भाई तू जा करके ऐसा कर दे। और ये जो रिकॉर्डिंग जब है, जब बातें आएंगी पूरी क्लियर कट अगर स्पष्ट आएंगी तो सबको क्लियर हो जाएगा कि सचिन ने कहीं भी मनीषा के कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठाई है। में भी मनीषा के कैरेक्टर पे कोई पॉइंट आउट नहीं किया है। अगर वो है तो भाई ठीक है, अपना बोलेंगी और जैसा भी होगा वो जस्टिफाई करेंगी, क्योंकि कैरेक्टर असैसिनेशन की बात है। और देखो पता है क्या होता है, जब हम किसी को, अगर हम थाने में भी गए थे ना एफआईआर के लिए, वहां पर उन्होंने 2 वर्ड पूछा था कि सर क्या कैरेक्टर और अफेयर ये दोनों में से कोई एक शब्द है तो एफआईआर होगा डायरेक्ट। तो डायरेक्ट कैरेक्टर वर्ड यूज किया गया है और डेफिनेटली हम लोग उसके अगेंस्ट बात करेंगे कि क्या करना नहीं करना है। तो वो चीज हम देखेंगे और उसको प्रूफ करना पड़ेगा कि क्या बातें मैंने बोली है और उनको किसने राइट दिया कि किसी के कैरेक्टर पे, या मेरे को भी। अब आप लोगों ने सुन लिया होगा ये रिकॉर्डिंग, आगे भी एक रिकॉर्डिंग है, तो आप बताना कि ये अर्थ मॉम की लाइव में ऐसे बोलने का क्या मतलब था और वो किसको टारगेट करके बोल रहे थे, क्योंकि उस टाइम पे अर्थ मॉम किसके सपोर्ट में वीडियो बना रही थी आप लोग को पता ही है, ज़्यादातर वो उनकी बीबी के ही सपोर्ट में वीडियो बना रही थी। तो आप लोग अपने समझ से ये सारी चीज़ें बताइएगा और कमेंट करिएगा। आगे की रिकॉर्डिंग आप लोग सुनिए। तो अगर वो चीज ऐसा है, उनको लगता है कि अगर पर्सनली किसी को सुनाना चाहती है तो वो ऑफ कैमरा अगर सुना रही है तो वो बंदा भी सुने और एक बार बताए कि मैंने कहा मनीषा के कैरेक्टर को क्या चीज बोला है। अब देखो मैंने बोला क्या, मैं आपको लाइव में बता देता हूँ, ठीक है, क्योंकि वो मनीषा से रिलेटेड पर्सनल बात है। मनीषा को मैंने फोन गिफ्ट किया था शादी सगाई के बाद। अब ये बहुत अच्छी स्टोरी है, आपके चैनल पे मैं बता दे रहा हूँ, अभी तक कहीं नहीं है, ठीक है। मनीषा को मैंने सगाई के बाद वो फोन गिफ्ट किया था। उसमें फोन मेरे नाम पे था, सिम प्रिंस के नाम पे था, ठीक है। अब उस पे क्या होता है कि मनीषा का कोई फ्रेंड होता है जो लाइक ऐप पे शायद उससे बात करता था। अब वो बंदा उसको अप्रोच करता है, सुनना आप लोग मेरी बात ध्यान से, वो बंदा उसको अप्रोच करता है, उससे बात करता है, जो भी करता है। रात को 1 बजे उसका एक बार फोन आया, ठीक है। अब उसका रात को 1 बजे फोन आया मेरे सगाई के बाद। तो फिर मैंने उससे पूछा, मैंने वो कॉल हिस्ट्री निकाल लिया, क्योंकि माई जियो का ऐप में आप लॉगिन करोगे तो आपको वहां पे सारा कुछ दिख जाता है। तो मुझे पता लगा कि यार ये 1 बजे किसका फोन आया।
तो मैंने अगले दिन उसको क्वेश्चन किया, तो उसने मेरे को बोला कि अरे वो मेरा फ्रेंड है। मैंने बोला कि फ्रेंड है कि बॉयफ्रेंड है कि क्या है? तो कह रहे नहीं वो लाइक करता है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरा। मैं बोला कि तुमने फिर नाम कैसे चेंज किया? क्योंकि मैंने उसका नाम भी चेक किया, तो उसने किसी और नाम से किया था। तो वो मेरे को बोली कि आप कैसे पकड़ लिए, ये कर लिए वो कर लिए। तो मैंने फिर उसके बाद देखो ये चीज हुआ, और उसके बाद वो लड़के का फोन आया मेरे पास, जो वो लड़का था उसका फ्रेंड था, जो उसका फोन आया, वो मेरे को रोके गिड़गिड़ा के उसके बारे में बुरा भला जो भी बोल रहा था बुराई। तो मैंने उसको यही समझाया कि भाई देख तेरा जो था वो मैं देख लूंगा, और मेरे को मैंने उसको इनफैक्ट वो भी चीज किया कि मैं तेरे को के वो कर दूंगा, वो या जो भी बात करा दूंगा, या जो भी मेरे से बन सकता। तो मैंने उसको डराया धमकाया कि भाई तू निकल अब, क्योंकि वो मेरी फियांसी है। जब वो मेरी फियांसी है और अगर कोई तीसरा लड़का आकर के बोल रहा है तो मैं उसको यही करूंगा, साइड करूंगा। फिर मैंने मनीषा से बात किया, चीजों को सॉर्ट आउट किया, उसको निकाला जिंदगी से, और फिर मैं मनीषा के साथ आगे जिंदगी में बढ़ा। मैंने ये बात करी है। अब इसमें मैंने कहा उसके कैरेक्टर का एसोसिनेशन कर दिया है, पड़ गया, क्योंकि वो देखा कि ये बात को भी मिस इंटरप्रेट किया जाएगा। और मेरी जरूरत मैंने पर्सनल उनको बताया था। ये इसलिए बताया था क्योंकि पूरे जमाने को ये लग रहा था। क्यों बताया था सचिन आपने? क्यों बताया था? ये लग रहा था कि मैं जगत दीदी के फेवर में बात कर रहा हूँ। आप लोगों ने रिकॉर्डिंग सुन लिया, लेकिन रिकॉर्डिंग में उन्होंने पहले ही सफाई दे दिया, क्योंकि इनको भी डर है कि वो रिएक्शन चैनल वाली अगर वो रिकॉर्डिंग डालेंगी तो शायद इन्होंने कुछ ऐसी बात की होगी जो इनके बीबी के खिलाफ होगी या उनके कैरेक्टर के खिलाफ होगी। तो शायद इसीलिए ये सफाई दे रहे हैं लाइव में, क्योंकि लाइव में ऐसी बातें करना कि मेरी बीवी किसी लड़के से बात कर रही, ये भी थोड़ा अजीब है, ये भी अच्छी बात नहीं है। यहाँ पे भी कैरेक्टर पर लोग उंगलियां उठा सकते हैं, क्योंकि सबके सोचने का तरीका अलग है। लेकिन वो रिकॉर्डिंग अभी आई नहीं है, वो रिकॉर्डिंग मेरे पास है, लेकिन जब सब कोई लगाएगा तो मैं भी लगा दूंगी। तो आप